आज की वीडियो में हम धर्म या रिलीजन की परिभाषा के बारे में बात करेंगे, उसकी परिभाषा जानेंगे। धर्म की परिभाषा व्यक्त करना बहुत ही दुष्कर कार्य है, क्योंकि दुनिया के जो प्रमुख धर्म है उन धर्मों में समानताएं कम है, विभिन्नताएं अधिक है। और साथ ही साथ धर्म एक परिवर्तनशील संप्रदाय है जिसमें लगातार परिवर्तन होता रहता है कालगत और ऐतिहासिक क्रम के आधार पर। इसीलिए धर्म की कोई निश्चित परिभाषा नहीं है। फिर भी धर्म दार्शनिकों ने इसके लक्षणों के आधार पर, विभिन्न धर्मों के लक्षणों के आधार पर इसकी कुछ परिभाषाएं तय की हैं। एक धर्म दार्शनिक हुए J.H. ल्यूबा। इन्होंने अपनी पुस्तक धर्म का मनोवैज्ञानिक अध्ययन में धर्म की 50 से अधिक परिभाषाएं बताई हैं। जबकि एक धर्म दार्शनिक हुए जॉन मार्ले ने धर्म की 10,000 से अधिक परिभाषाएं बताई हैं। इसलिए कहा जा सकता है कि धर्म की कोई निश्चित परिभाषा नहीं है। लेकिन बाद में कुछ धर्म दार्शनिकों ने विटगेन्स्टीन एक पश्चिम का आधुनिक काल का धर्म दार्शनिक हुआ। विटगेन्स्टीन ने एक पारिवारिक साम्य मॉडल दिया। पारिवारिक साम्य मॉडल। इस पारिवारिक साम्य मॉडल के आधार पर जॉन हिक, एक धर्म दार्शनिक हुए यूरोप के, जॉन हिक ने दुनिया के प्रमुख धर्मों को लेकर उनके लक्षणों की एक सूची बनाई और उस सूची के आधार पर धर्म के कुछ लक्षण बताए गए। उसके आधार पर परिभाषा सिद्ध हो जाती है या समझ में आ जाती है। सबसे पहला उन्होंने बताया कि धर्म एक व्यापक अभिवृत्ति है। धर्म एक व्यापक अभिवृत्ति है जिसमें ज्ञानात्मक और भावनात्मक और क्रियात्मक पक्ष अंतर्निहित होते हैं। ज्ञानात्मक और भावनात्मक और क्रियात्मक पक्ष सम्मिलित होते हैं, जिसमें भावनात्मक पक्ष केंद्रीय महत्व रखता है। क्योंकि मनुष्य की जो धर्म के प्रति जो रुचि होती है या धर्म के प्रति जो लगाव होता है वो मनुष्य के भावनात्मक पक्ष के ही कारण होता है। और भावनात्मक पक्ष के कारण मनुष्य में किसी धर्म विशेष के प्रति आस्था जागृत होती है। इसके बाद दूसरा लक्षण बताया कि धर्म व्यक्ति के जीवन को गहराई से प्रभावित करती है और इसमें जो व्यापक अभिवृत्ति होती है और व्यापक अभिवृत्ति के कारण ही व्यक्ति धर्म से प्रभावित होता है और ना कि आंशिक रूप से। इसके बाद प्रत्येक धर्म में जो ज्ञानात्मक पक्ष होता है, ज्ञानात्मक पक्ष के अंतर्गत किसी अलौकिक सत्ता में विश्वास या आस्था को स्वीकार किया जाता है। और यह अलौकिक सत्ता, यह आवश्यक नहीं कि ईश्वरी हो, वह अलौकिक सत्ता आत्मा हो सकती है, मोक्ष हो सकती है और स्वर्ग नरक, ऐसी अलौकिक सत्ताएं मानी जा सकती हैं। जिसमें आत्मा और स्वर्ग नरक जैसी सत्ताओं को स्वीकार किया गया है ईश्वरवादी धर्म में, जबकि मोक्ष को ईश्वरवादी धर्म और निरीश्वरवादी धर्म दोनों में स्वीकार किया गया है। और मोक्ष मुख्य रूप से निरीश्वरवादी धर्म में स्वीकार किया गया, जैसे बौद्ध धर्म और जैन धर्म। इसके अलावा तीसरा जो लक्षण आता है वो इस प्रकार है कि जो भावनात्मक मुक्ति होती है, भावनात्मक पक्ष के अंतर्गत सुख और दुख से मुक्ति से आश्वासन दिया जाता है। सुख और दुख से मुक्ति का आश्वासन निरीश्वरवादी धर्म जैसे बौद्ध धर्म में दिया जाता है। जबकि ईश्वरवादी धर्मों में भावनात्मक पक्ष के अंतर्गत मुख्य रूप से दुख से मुक्ति की बात की जाती है। इसके बाद चौथा लक्षण आता है कि धर्म के जो सदस्य होते हैं, किसी धर्म में आस्था रखते हैं, उनकी आस्था होती है वो निर्बौद्धिक आस्था होती है। निर्बौद्धिक आस्था
निर्बौद्धिक आस्था का अर्थ ये होता है कि वह अपनी आस्था किसी शक्ति विशेष या अलौकिक सत्ता के संदर्भ में रखते हुए उस आस्था पे कोई भी संशय नहीं करते हैं और अपनी तार्किक बुद्धि का उपयोग नहीं करते हैं। केवल ये मान लेते हैं कि ऐसी शक्ति है जो हमें संचालित करती है और संपूर्ण ब्रह्मांड को संचालित करती है, और उस शक्ति पर वो लोग निर्बौद्धिक आस्था रखते हैं, ईश्वरवादी लोग। इसके बाद पांचवा लक्षण आता है धर्म के संदर्भ में कि धर्म व्यक्ति के जीवन को असुरक्षा की भावना से मुक्त करने का आश्वासन देता है, लेकिन ऐसा संभव है नहीं। लोग केवल विश्वास कर लेते हैं कि हम धर्म के कारण ही हम दुखों से बचे हुए हैं और जो हमें दुख या सुख मिलते हैं वो हमारे पूर्व जन्मों के कारण मिलते हैं। इसके बाद आय का जो लक्षण आता है वो इस प्रकार है। इसका जो क्रियात्मक पक्ष होता है, क्रियात्मक पक्ष के अंतर्गत व्यक्ति प्रार्थना करता है, पूजा पाठ, इसके अलावा तीर्थ और अन्य कर्मकांड जो धर्म से संबंधित होते हैं वो क्रियात्मक पक्ष के अंतर्गत करता है। इसके बाद प्रत्येक जो धर्म होता है उसके जो अनुयायी होते हैं उनमें एक निश्चित पूजा पद्धति या आचरण पद्धति होती है जिससे वो ये मान के चलते हैं इस पूजा पद्धति और आचरण पद्धति से जो नैतिक व्यवस्था है वो संचालित बनी रहती है भली भांति। इसके बाद आगे बात करते हैं कि जो धर्म की परिभाषाओं की बात करते हैं। कुछ धर्म दार्शनिकों ने परिभाषाएं दी हैं जिन्हें आज भी कुछ हद तक मान्य कहा जाता है, और जैसे सबसे पहले माना जाता है कि धर्म एक व्यापक अभिवृत्ति है। इसके बाद हीगल पश्चिम का विचारक हुआ, हीगल ने धर्म की ज्ञान केंद्रित परिभाषा दी। ज्ञान केंद्रित परिभाषा दी। ज्ञान केंद्रित परिभाषा में हीगल ने बताया कि बुद्ध द्वारा अपने स्वरूप का पूर्ण बुद्ध के रूप में ज्ञान ही धर्म है। बुद्ध का अपने स्वरूप का ज्ञान पूर्ण बुद्ध के रूप में ज्ञान ही धर्म है। इसके बाद हीगल के बाद एक अन्य दार्शनिक हुए जेम्स मार्टिनो। जेम्स मार्टिनो तथा प्रोफेसर फ्लिंट, इन दोनों ने परिभाषा दी। इन्होंने परिभाषा दी ईश्वर केंद्रित परिभाषा, धर्म की ईश्वर केंद्रित परिभाषा। ईश्वर केंद्रित परिभाषा, इस परिभाषा में यह बताया कि धर्म शाश्वत ईश्वर में विश्वास है। धर्म शाश्वत ईश्वर में विश्वास है। शाश्वत ईश्वर में विश्वास है जो ब्रह्मांड पर राज करने वाली एक आध्यात्मिक शक्ति है। अर्थात ईश्वर को ब्रह्मांड पर शासन करने वाली एक आध्यात्मिक शक्ति के रूप में स्वीकार किया गया है, ऐसा जेम्स मार्टिनो तथा प्रोफेसर फ्लिंट ने बताया। इसके बाद स्लायर मार्कर ने परिभाषा दी। इन्होंने भावना केंद्रित परिभाषा दी। भावना केंद्रित परिभाषा दी स्लायर मार्कर ने। इन्होंने बताया ईश्वर पर पूर्ण रूप से निर्भर रहने की भावना में ही धर्म का सार में निहित है। अर्थात कोई व्यक्ति अपने अस्तित्व को ईश्वर पर पूर्णता निर्भर कर देता है और इसका सार या अर्थ ही धर्म कहलाता है। इसके बाद मैथ्यू आर्नल्ड और कांट, इन्होंने नैतिकता केंद्रित परिभाषा दी। नैतिकता केंद्रित परिभाषा दी। इसमें बताया कि धर्म भावनाओं से स्पर्शित नैतिकता है। अर्थात धर्म और नैतिकता को एक मान लिया गया है या इनमें आपस में परस्पर संबंध है। इसके बाद आगे बात करते हैं कि धर्म की अन्य परिभाषाएं क्या है।
इसके बाद टालकट पार्सन्स और इमाइल दुर्खीम, इन्होंने धर्म की परिभाषा समाज शास्त्रीय दृष्टिकोण के आधार पर की। इन्होंने बताया कि विभिन्न समाजों में मानव ने जो विश्वास, कर्मकांड और संस्थाएं बनाई है, उन्हीं का समुच्चय धर्म है। अर्थात मानवीय विश्वास और कर्मकांड और संस्थाएं, जैसे धार्मिक संस्थाएं, मंदिर, मस्जिद, चर्च, इन्हीं का समुच्चय ही धर्म बताया है। समुच्चय मानव विश्वास, कर्मकांड और धार्मिक संस्थाएं, इन्हीं का समुच्चय धर्म बताया है समाजशास्त्रियों ने, टालकट, पार्सन्स और इमाइल दुर्खीम ने। इसके बाद जो धर्म की जो व्यवस्थित परिभाषा है वो धर्म दार्शनिक प्रोफेसर गैलोवे ने दी। यह परिभाषा सर्वमान्य मानी जाती है धर्म दार्शनिकों और ईश्वरवादियों में। प्रोफेसर गैलोवे ने बताया, प्रोफेसर गैलोवे ने बताया कि अपने से परे सत्य में आस्था और विश्वास धर्म है, जिसके द्वारा अपने से परे सत्य में आस्था या विश्वास, जिसके द्वारा मनुष्य अपनी भावनात्मक आवश्यकताओं की संतुष्टि करता है या तुष्ट करता है और जीवन को नैतिक रूप से स्थिर बनाए रखने का प्रयास करता है। तो यह तो धर्म या रिलीजन की परिभाषा।